आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। वहीं किसानों को बाजार में फसलों का अच्छा भाव भी मिल रहा है। सोनीपत के प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार आज लिलियम की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे अन्य किसानों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। लिलियम फूलों की सप्लाई पूरे हरियाणा सहित तमाम राज्यों में की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फूलों की खेती करने पर सब्सिडी भी दी जाती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर अग्रसर कर रही है, जिससे किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक खेती कर कम समय में उत्तम फसल उगा सके, जिससे बाजार में अच्छा भाव मिल सके और साथ ही कम खर्च और कम श्रम में अच्छा मुनाफा भी कमा सके। वहीं दूसरी ओर किसान भी नई नई विधि अपनाकर आधुनिक खेती के माध्यम से कम खर्च में अच्छी पैदावार कर रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं सोनीपत के चिरसमी गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार, जिन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती पर ध्यान दिया और आज अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेश आज लिलियम के फूलों की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही लोगों को रोजगार देने के साथ साथ आज दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बने हैं। सर, मैंने लिलियम की खेती 2013 से स्टार्ट की थी। सर, मैंने पहली बार 2013 में एक पॉली हाउस लगाया था। सर, उसमें हमने लिलियम की खेती की और हमारे गुरु हैं जो रविंद्र मोहन दैया सोनीपत से हैं, हमने उनसे इनके बारे में लिलियम के बारे में ज्ञान लिया। सर, उन्होंने हमारे के लिए आगे बढ़ने की उत्साह दिया और हम आगे बढ़े। सर, इसकी डिमांड दिल्ली, गाजीपुर में और प्रदेशों में भी है, जैसे पंजाब में, चंडीगढ़ में है सर, उत्तर प्रदेश में है और होटलों में जाता है। सर, प्रगतिशील किसान सुरेश ने बताया कि वो पहले अपने पिता की तरह परंपरागत खेती करते थे। सुरेश बताते हैं कि परंपरागत खेती से उनके घर का गुजारा बमुश्किल होता था। आगे सुरेश ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग करने का सोचा, जिसके बाद साल 2013 में वो एक प्रोफेसर से मिले और उनसे ट्रेनिंग लेकर 1 एकड़ में पॉली फार्म में व्हाइट लिलियम फूल लगाकर खेती की शुरुआत की। शुरुआत में 1 एकड़ में 25 लाख रुपए का खर्च आया, जिसके बाद उन्होंने फसल आने के बाद 5 से 6 लाख की बचत हुई, जिसके बाद उनकी लगन और बढ़ गई। अब वो 30 से 40 एकड़ में व्हाइट लिलियम फूलों की खेती कर रहे हैं और करीब 30 से 40 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सर, ये नवंबर से और दिसंबर, फरवरी, मतलब दिसंबर जनवरी तक उगाया जाता है और ये 3 महीने की खेती होती है। सर, ये स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी 2013 में, इसके 25 लाख रुपए खर्चा आया था सर, पॉली हाउस और बीज में, तो इसमें 5 से 6 लाख रुपए हमने बचत की थी। सर, किसान सुरेश बताते हैं कि व्हाइट लिलियम फूलों की खेती 3 महीने की होती है। सितंबर में फसल लगाई जाती है। ये फसल 3 शिफ्ट में लगाई जाती है, जो करीब 3 महीने तक फूल देती है। पहली शिफ्ट से फसल दिसंबर में फूल देना शुरू कर देती है और उसके बाद शिफ्ट वाइज फूल तोड़कर उन्हें पैक करके गाजीपुर मंडी भेजा जाता है। प्रगतिशील किसान सुरेश बताते हैं कि साल 2018 में गन्नौर जीटी रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय फूल फल मंडी में कृषि मेले का आयोजन किया गया था। कृषि मेले में उन्होंने अपने फूलों का स्टॉल भी लगाया, जहां उनके स्टॉल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। उनके फूलों की डिमांड को देखते हुए कृषि मंत्री ने उन्हें 11 लाख का पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। किसान सुरेश का कहना है कि व्हाइट और ब्लू लिलियम फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग उनके फार्म पर आकर यहीं से फसल ले जाते हैं। उनके फूलों की डिमांड गाजीपुर मंडी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी ज्यादा है। इन फूलों को शादी विवाह के साथ साथ घर में सजावट के लिए भी खरीदा जाता है। सर, अब 15 एकड़ में खेती की जा रही है। सर, 20 बंदे काम करते हैं। सर, 20 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सर, 15 एकड़ में। सर, हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं और इसी के साथ किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती के लिए बढ़ावा भी दे रही है।
आज प्रदेश का किसान सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान राशि की सहायता से आधुनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से उच्चतम किस्म की फसलों की पैदावार कर बाजारों में अच्छे भाव आज किसानों को मिल रहे हैं। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर आधुनिक खेती से जुड़ी जानकारियां भी दी जाती हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।